अगर धन अचानक घटने लगा, लौंग की माला बना लीजिए, लाल धागे में लपेटिए, रेशम का धागा हो या कलावे में हो। हनुमान जी को खासकर शनि राहु की परेशानी ज़्यादा हो तो अच्छा, लाल धागे में, लाल धागे में हनुमान जी के गले में डालिए, दिन रखिए शनिवार को। अगर शनि राहु के कारण आपका धन घटता है। जय सिया राम। जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, कृपा का जो पहला लक्षण है कि वो कभी निर्धन, कभी दुख दारिद्र्य में नहीं रहते। क्योंकि प्रभु श्री राम का स्वभाव है कि अपने भक्तों को सब दे डालते हैं, कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी अपने भक्तों को दे ना सके। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे कि हनुमान जी के भक्त कभी भी दुख दारिद्र्य में नहीं रहते। इसके पीछे कारण क्या है, अगर जो लोग भी दुख दारिद्र्य में हैं वो क्या करें कि हनुमान जी की कृपा उन पे बरसे। ये सब बताने के लिए आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। देखिए, आज तो आपने सन चर्चा इस बात की कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, वो तो कभी उनके जीवन में इस तरह के दुख दारिद्र्य आता ही नहीं है। आज स्वयं आपने इस बात की चर्चा की कि क्यों ना यही बातें आज भक्तों को बताई जाए। जी, तो क्या खास आज बता रहे हैं भक्तों को? देखिए, सब्जेक्ट तो यही है जनरल कंडीशन में कि जो भगवान राम के भक्त हैं और हनुमान जी के अनुयायी हैं, उन लोगों का कष्ट औरों के मुकाबले कम है, खासकर फाइनेंशियल वगैरह। अच्छा। हमने देखा कि फाइनेंशियल वो लोग, अब बहुत गौर से देखा जाए तो शास्त्र वगैरह पढ़िए, विधि विधान के जो चर्चाएं आई है, तो क्या देखेंगे कि प्रभु श्री राम तो स्वयं ही विष्णु के अवतार हैं और विष्णु की जो धर्म पत्नी है वो लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी जी ही से पूरी दुनिया संचालित है। लक्ष्मी, धन लक्ष्मी सबको चाहिए। बिल्कुल। तो जहाँ लक्ष्मी जी हैं, प्रभु श्री राम है, वहाँ लक्ष्मी है। ये बहुत बड़ी बात मैंने बताई आपको। ये मैंने देखा कि भगवान राम की स्तुति की, अच्छा, जहाँ राम की स्तुति होती है वहाँ हनुमान जी खड़े हैं। और हनुमान जी शिव अवतारी हैं ही, ऑर्डरदानी है तो है ही, देवों के देव महादेव हैं। अच्छा, फिर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। तो आठों सिद्धियाँ, नौ निधियाँ तो उन्हीं के पास है। तो ये धन की निधि जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ जाएगी? बिल्कुल, ये उन्हीं के अंदर में है। तो हमने क्या देखा कि जो लोग प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं और हनुमान जी की स्तुति करते हैं, वो दरिद्र नहीं होते। और खूब गौर से आप इसकी केस स्टडी कीजिए। 100 आदमी का ले लीजिए, 25 आदमी का लीजिए, 50 आदमी का दे दिए, तो क्या देखेंगे कि एक कर्जदार कम है। अच्छा। या इनके कर्ज हैं तो जल्दी उतर भी जाती है। अब जैसे किसी को 4 मकान लेना है, 2 मकान लेना है, बैंक से इंस्टॉलमेंट बनवाया, लोन ले लिया, तो जल्दी इसका समाप्त हो जाता है, सिवाय औरों के। और बाधा नहीं आती, बीच बाधा नहीं आती है। और हनुमान जी की, जहाँ राम जी खड़े हैं वहाँ हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। और हनुमान जी कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं, कृपा तो बहुत करते हैं। लेकिन राम जी तक हमारी आवाज़ कौन ले जाता है? रामदूत हनुमान जी। तो हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं जी, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स कम आ रही है। हनुमान, आपका घर हनुमान जी के घर के बराबर है। आपका स्टूडियो, हनुमान जी सामने बैठे हैं मेरे। परसेंटेज मैंने देखा कि ठीक मेरा रिजल्ट आता है। और हमारी क्या औकात है, ये हनुमान जी की चरणों का, मतलब जो हनुमान जी की शरण में है, अपेक्षाकृत और लोगों से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, पूरी कोशिश। अब देखिए, राहु ही जबान पर बैठ जाए तो बात दूसरी है। माँ सरस्वती की कृपा लेके चलता हूँ, कभी भी नहीं बोलता हूँ कि इसको करिए तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। एक कभी भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये मंत्र पढ़ के सोइए तो कल सुबह आप उठिएगा तो करोड़पति बने रहेंगे। तो हनुमान जी की भक्ति में मैंने एक ताकत देखी है। हर आदमी को, हर बार मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे कि हनुमान जी का हम स्मरण करके आपको बताते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कलयुग के महानायक ये हैं। प्रभु श्री राम जी जब परम धाम को गए तो हनुमान जी को इस कलयुग को सुपुर्द करके गए। अब अष्ट सिद्धि 9 निधि की पूजा अगर आप करते हैं हनुमान जी की,
तो आप कंगाल कैसे हो सकते हैं, दरिद्र कैसे हो सकते हैं, आपको दुख कैसे आ सकता है? या तो आपकी पूजा में गलती है, विधि विधान में गलती है, या आप समझ नहीं पाते हैं, या अति स्वार्थ बस आप पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लेकुना है। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन हो? नहीं बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कुछ भक्तों को कुछ ऐसे उपाय कुछ इस तरह के भी बता दें कि इनके जीवन में इस तरह की परेशानी है, आर्थिक समस्या है, कि उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो सके और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी की कृपा वो प्राप्त कर सके। अगर धन अचानक घटने लगा, लौंग की माला बना लीजिए, लाल धागे में लपेटी, रेशम का धागा हो या कलावे में हो, हनुमान जी को, खासकर शनि राहु की परेशानी ज़्यादा हो तो। अच्छा, लाल धागे में? लाल धागे में हनुमान जी के गले में डालिए, दिन रखिए शनिवार को। अगर शनि राहु के कारण आपका धन घटता है, कि इस टाइम में आपकी जो स्थिति है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा है, या राहु देख रहा है, या केतु डिटैच कर रहा है, तो उस हालत में एक कर दीजिए। अच्छा। अचानक संकट आ गई, मैंने बोला कि आप पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख के माला बनाइए, हनुमान जी के गले में डालिए, कम से कम 24 घंटा। मेन मंदिर में तो वो संभव नहीं हो पाता है, तो आप घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के ऊपर चढ़ा के 24 घंटा छोड़िए और विनती करिए। कितने लौंग? कम से कम 11 का ले लीजिए, 7 का ले लीजिए, 51 का भी कर सकते हैं, ये आपके, लेकिन लेना है फूल वाला लौंग, फूल वाला लौंग, खंडित तो लौंग नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। आप आरती करते हैं, पीछे की भी वीडियो में कई बार बताया कि उसमें लौंग डाल दीजिए कपूर के साथ। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि घी का करें कि तेल का करें, कि काली तिल का करें, तेल का करें। ये आपकी भावना है। शनि को से प्रसन्न करना है, शनि जी को साथ लेकर चलना है, तो आप सरसों तेल ले लीजिए। अगर सक्षम है तो देसी घी जला दीजिए, और नहीं तो कपूर तो है ही। और कपूर की तो एक ऐसी बड़ी खासियत है कि अगर सिरहाने भी रख के सो रहे हो तो निगेटिव आपके सर पे नहीं रहेगा, रात को नींद अच्छी लगती है। जी हाँ जी। सपने भी बुरे नहीं आते हैं। और जहाँ पे वास्तु दोष है, घर में कबाड़ नहीं हटा पाते हैं, तो आदमी क्या करता है, इमरजेंसी में वहाँ कपूर रख देता है ना, कि भाई कपूर। अच्छा, कपूर रखने से कॉकरोच भी भागते हैं, चींटियाँ भी भागती हैं। तो कई चीज़ें हैं, सुख शांति के कई तरीके के उपाय हैं। लेकिन आप हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी की पूरी निष्ठा, कर्तव्यशील और सरल दिल से करिए। मन के अंदर उलझन न हो, कनिंगनेस न हो, जिसे हम लोग बोलते हैं धूर्तता, चालाकी, और किसी को फंसाने के लिए, किसी को छल करने के लिए, किसी को ठगने के लिए काम मत कीजिए। अब इसमें एक और बात आई है, ये आज की ही बात बता रहा हूँ। किसी यजमान का फ़ोन आया, अच्छा, कि मेरे भाई को बचा लीजिए। हमने कहा क्या बात हो गई? तो एक मर्डर केस में वो बंद हो गया है। तो वो 2-4 मिनट बात हुई, हमने कहा सच बताओ, मर्डर किया है या नहीं किया? तो हाँ है। तो हमने बोला कि अब ये बताइए कि अब इसमें हनुमान जी से हम क्या बोलें? तो हम अपना 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है आप करो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें सुनवाई नहीं हो सकती है। हाँ, आपने गलत किया है तो फिर आपने गलत किया है तो क्या मैटर था? तो प्रॉपर्टी का मैटर था। ठीक है, तो जो सीधे सीधे चलते हैं उनको हनुमान जी जरूर कृपा कर देते हैं। अब प्रभु श्री राम, मैं पीछे भी वीडियो में बताया, इसके पहले भी बता चुका हूँ, और भक्तजन मेरी जीटी ने जो वीडियो हैं, कर्तव्यशील, अनुशासन के पक्के थे, और पितृ प्यार उनको बहुत थी, प्रजा का भी प्यार बहुत था, और मर्यादित बहुत थे, जिसको चरित्रवान बोलते हैं। तो इन सब दायरे के अंदर अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें तो आपकी प्रार्थना राम जी तक जरूर जाएगी। और राम जी तक जाए या न जाए, उसके पहले हनुमान जी सबसे बड़े महाबली खड़े हैं, और हनुमान जी के रहते कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपको धन का भाव नहीं होगा, आप कंगाल नहीं हो सकते। आपकी कोई भी फाइनेंशियल अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई है वो सही कर देंगे। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में ही बता दिया गया है, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि। अब बल में कई तरह की बल आती है, धन का भी बल आता है, और
भुजा बल भी आती है, ये भी आती है, समझे, बाहुबल जिसको बोलते हैं आप। तो ये सारे बल हनुमान जी के साथ है। तो हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी की गौर से उनके करेक्टर पर नज़र रखिए तो आप क्या देखेंगे, अगले के पास अहंकार नाम की चीज़ तो थी ही नहीं। दूसरा बोलेगा कि साहब आप तो सक्षम है, ये काम हमारा करिए, तभी वो करते थे। बिल्कुल ठीक है। और कुछ पूछना है सर? हाँ नहीं, आपने तो बता दिया जी। क्योंकि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करें तो आपको बहुत ये अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ प्राप्त हो जाती सबसे हैं। आसान भी है हनुमान चालीसा पढ़ना, सबसे आसान है जब आपको टाइम मिले। देखिए, एक खास प्रयोजन से पढ़ रहे हैं तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह करना है, शाम को करना है, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करना है। मान्यता अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति में रहते हैं तो 11 बजे सुबह से लेके तो 11 बजे के बाद हनुमान चालीसा। अब ड्यूटी वाले के लिए संभव नहीं है, बेचारा ड्यूटी जाएगा कि बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेगा, ड्यूटी भी देखनी है। तो कई लोग कहते हैं कि रात के 9 बजे 8 बजे के बाद करिए। सुंदरकांड के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मथुरा साइड में जाएंगे तो कुछ लोग और बोलते हैं कि इसके पहले हनुमान जी की पूजा, बल्कि कई जगह तो मंदिर ही 11 बजे के बाद हनुमान जी के लोग खोल देते हैं। मथुरा साइड में 12 बजे के बाद चोला चढ़ता है। चोला चढ़ता है। ये आपकी भाव की बात है, आपकी सहूलियत की बात है। हम कह रहे हैं कि पैर में कांटे अभी चुभे और हनुमान चालीसा पढ़े हम जाके अगले दिन चाहे रात में, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हनुमान जी को जिस समय में ही याद कर, क्योंकि वो संकट के सहायक देवता है, संकट मोचन इसीलिए बोला गया है। और अलग अलग समय इसलिए बताया गया है, ये साधकों की सहूलियत के लिए। सहूलियत के लिए। अब रात्रि में आप पाठ करेंगे तो आपको एकांत मिलेगा, एकांत आपको मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका साधना में मन लगेगा। हनुमान जी तो हर क्षण तत्पर हैं, हर क्षण राम कार्य में ही लगे हुए, तो एक क्षण भी खाली नहीं है। हाँ जी, खाली जो लोग कहते हैं कि राम कार्य में लगे हुए हैं, तो राम कार्य से खाली कब है? और राम जी का कार्य है क्या? राम जी का कार्य साधु संतों की भलाई, अच्छे लोगों की मदद करना, संसार में धर्म का कार्य बढ़े, ये राम का कार्य है। और उसी कार्य में हनुमान जी लगे रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम लालो। साधु संत के रखवारे हैं। बल्कि कई बार तो संतों का मत होता है कि आप हनुमान जी के कर्मकांड करें ना करें, आप साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपके रक्षक हनुमान जी बन जाते हैं। लेकिन आप अगर दुष्चरित्र हैं, अगर आपके भीतर इस तरह की तमाम तरह की बुराइयां हैं, तो फिर वही हनुमान जी दंडित करना शुरू कर देते हैं। तो तात्पर्य है कि आपके कहने का कि हनुमान जी के आप शरण में रहें, दुख दारिद्र्य संकट तो रहेगा ही नहीं। और जो लौंग की माला वाला आपने उपाय बताया, वो हनुमान जी को आप अर्पित करते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य होता है कि हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति ये बढ़ जाए और उनको लेकर के एक बार फिर से चर्चा सुनने को मिल जाए। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया हम समझते हैं कि एक बार फिर से भक्तों के भीतर इन बातों को बताकर आपने जागृति लाने का काम किया। निश्चित ही भक्तों का इससे कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जय सिया राम। जय हनुमान जी। जय सिया राम।